सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान सीमा पर सबसे बड़ी साजिश की। चीन मानने को तैयार नहीं है, कभी गलवान में तो कभी नेपाल के रास्ते, अब पाकिस्तान के रास्ते। चीन अपनी नजर भारत पर गड़ाए हुए है, लगातार बनाए हुए है और पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर इन दिनों भारी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी है। न्यूज़ 24 की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चीन ने पहले गलवान में गुस्ताखी की, फिर नेपाल के रास्ते चीन ने चालाकी दिखाई। अब पाकिस्तान बॉर्डर से घेरने की कोशिश में चीन। गलवान घाटी में मुंह की खाने के बाद गुस्साया हुआ चीन पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान की जमीन की तरफ नजरें गड़ाए बैठा है। यूं तो पिछले कुछ सालों से चीन पाकिस्तान की तरफ भारतीय सीमा के पास अपनी चीनी आर्मी और बाकी कंपनियों के सहयोग से हजारों करोड़ का निवेश कर चुका है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इससे जुड़े कामों में और भी तेजी दिख रही है। इन तस्वीरों को देखिए। न्यूज़ 24 पर आप जिस एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देख रहे हैं उससे साफ है कि कैसे चीन अभी पाकिस्तानी जमीन का उपयोग कर रहा है। ये तस्वीरें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े करने वाले हैं। तस्वीरों में पाकिस्तानी बंकर से लेकर हवाई जहाज के लैंड होने की तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं। इसी के साथ इन इलाकों में चीन की मौजूदगी भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चुनौती की बात है। गलवान घाटी की अपनी साजिश में नाकाम रहने के बाद चीनी सैनिकों ने अब पाकिस्तानी जमीन के सहारे हिंदुस्तान के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार थार के रेगिस्तान को उन्होंने इस काम के लिए चुना है। चूंकि पाकिस्तान के अधिकार वाले थार के रेगिस्तान में भी तेल और गैस के अथाह भंडार मिले हैं। ऐसे में चीनी कंपनियों ने यहाँ पर इनका ठेका ले लिया है। ये कंपनियाँ अपने श्रमिक और इंजीनियर को तो यहाँ लाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर कुछ संदिग्ध लोगों की हलचल भी देखी गई है। ऐसा कह रहे हैं कि इनकी कद और काठी ठीक उसी तरह से है जैसा कि चीनी सैनिकों की होती है। यानी कि अब इन तेल और गैस को निकालने के काम के बहाने चीन अपनी सामरिक शक्ति को भी इस इलाके में बढ़ाने में जुट गया है। चूंकि पाकिस्तान इन दोनों में ही पूरी तरह फिसड्डी है, ऐसे में चीन की हर चाल में वह खुद भी उलझता जा रहा है। पाकिस्तान से लगे राजस्थान और गुजरात की सीमा पर इन दिनों कुछ ज्यादा ही हलचल देखी जा रही है। सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों के लिए भारतीय सीमा के पास 2 एयरपोर्ट बन चुके हैं, जबकि 2 और एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। पिछले 2 साल में चीन ने अब तक 350 से ज्यादा बंकर पाकिस्तानी सेना की मदद से तैयार किए हैं। इन बंकरों को झाड़ियों के नीचे छुपा कर बनाया जा रहा है। इन बंकरों को बनाने में ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे ये साफ साफ नहीं दिखे। पाकिस्तान अभी चीन की मदद से डिफेंस कैनाल, स्वॉप्स और रोड नेटवर्क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है। ये बहुत पहले से ही बात हो रही है। जब हमारी तरफ जैसलमेर में भी करीब 30 साल पहले एक्सप्लोरेशन ऑयल गैस की हुई थी और उसके ऑपोजिट पाकिस्तान में भी उन्होंने एक्सप्लोरेशन की थी। जैसा आपको मालूम है, पाकिस्तान के पास उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो चाइनीज़ की मदद वो लेते हैं। जैसलमेर और राजस्थान पूरे बॉर्डर पे बंकर्स बना रहे हैं। वो उनकी फोर्टिफिकेशन है, उनकी तैयारियां हैं, अपनी तरफ है। और ये भी करीब 2-2.5 साल से 3 साल से ये काम वहाँ चल रहा है और काफ़ी स्ट्रांग फोर्टिफिकेशंस बना रहे हैं। उच्च आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जैसलमेर के लोगेवाला क्षेत्र से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी क्षेत्र में पाकिस्तानी ऑयल कंपनी चीनी तेल कंपनी की मदद से सीमा से 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में तेल के भंडारों को खोजकर उत्पादन कर रही है। साथ ही यहाँ चीनी सैनिकों की मौजूदगी अक्सर देखी जा सकती है। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर के घोराटू सीमा के ठीक सामने 25 किलोमीटर की दूरी पर कदनवाली के खेरूपुर में एयरबेस तैयार हो चुका है। इन इलाकों में चीनी सैनिकों की मौजूदगी कुछ महीनों में बढ़ गई है। इस एयरबेस पर पाकिस्तान के MiG-21 के समकक्ष चीन से मिले चेनगुट J-7 फाइटर विमान, JF-17 फाइटर विमान, Y-8 रडार उतरते रहते हैं। बाड़मेर के मुनाबाव के सामने थार पारकर में भी चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं। इनकी दूरी भी भारतीय सीमा से करीब 25 किलोमीटर है। यह एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है। साथ ही साथ बॉर्डर्स पे जो एयर बेसेस हैं, इनके फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं, जैसे खैरपुर,
जैसलमेर के एरिया में, बाड़मेर में थार पारकर और गुजरात एरिया में मीठी, ये 3-4 एयर बेसेस जो हैं फॉरवर्ड एयर बेसेस, वहाँ पे अब ट्रेडिशन का काम कर रहा है जिसमें फाइटर और ट्रांसपोर्ट हेवी प्लेन्स वहाँ लैंड कर सकें। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन में तो चाइनीज़ एक्सपर्ट्स मदद कर रही हैं, बट क्या वो बंकर्स बनाने में कर रहे हैं या एयर बेसेस में, इसका कहना भी मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान में पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाइनीज़ बहुत घुस चुके हैं। सिर्फ राजस्थान सीमा पर ही नहीं बल्कि गुजरात से लगती सीमा पर भी एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। गुजरात सीमा के सामने 20 किलोमीटर दूर मीठी में एक एयरपोर्ट बन रहा है। जानकारी है कि कराची, जकोकाबाद, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोडा, पेशावर, मेननवाली और रिशालपुर जैसे एयरबेस को चीनी सैनिक अपनी जरूरत के लिहाज से अत्याधुनिक बना रहे हैं। जैसलमेर के सामने पाकिस्तान के पीर कमाल और चोलिस्तान में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक देखे जाते रहे हैं। चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पर रेल पटरियां बिछाने की योजना है। चीन की शातिर चालबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते खुद पाकिस्तानी सीमा पर अपने नाम पर अपने लिए कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवा रहा, बल्कि पाकिस्तानी सेना को ही इसके लिए लगातार प्रलोभन दे रहा है। वहाँ के सीमावर्ती इलाकों में कई छोटे बड़े ठेके भी ले रहा है, साथ ही बंकरों का भी निर्माण कार्य कर रहा है। जानकारों की माने तो अब तक पिछले 1.5 साल में चीन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी सेना के लिए 350 से भी ज़्यादा बंकरों का निर्माण कर लिया। इसके साथ ही चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का बड़े हिस्से पर भी उसने कुछ ऐसे निर्माण कार्य कर लिए कि वहाँ पर अब ज़रूरत के हिसाब से वह अपने टैंक और फाइटर फ्लाइट को भी उतार सकता है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि चीन की मदद से बने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल चीन की तेल और गैस निकालने वाली कंपनियां करेंगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यह पाकिस्तान और चीन की चाल हो सकती है, जिस पर भारत को कड़ी नजर रखनी होगी। जैसलमेर के आगे पाकिस्तान के इलाके में उनको तेल मिला है और पाकिस्तानी कंपनी उस इलाके को डेवलप कर रही है, वहां पर हवाई पट्टियां बना रही है। तो इससे भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए खतरा पैदा होता है। बॉर्डर के इलाके में जो डायनेमिक्स हैं वो बदली होते हैं। तो इस सब को भी हमें दिमाग में रखना चाहिए जब हम पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति बनाते हैं कि किस प्रकार चाइनीज कंपनियां ऑयल एक्सप्लोरेशन के नाम पर डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे बॉर्डर के इलाके में बढ़ा रही है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर वजह क्या है कि चीन लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है और अपने सामरिक ठिकानों को पाकिस्तान में मजबूत करने में जुटा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।